जय हिंद। मिशन नॉलेज में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग समझेंगे कि आईपीसी क्या होता है, सीआरपीसी क्या होता है, आईपीसी और सीआरपीसी में क्या अंतर है, चोरी, लूट, डकैती की परिभाषा क्या है और चोरी, लूट, डकैती करने पर आपको कितनी सजा हो सकती है, पुलिस द्वारा गिरफ्तार करने पर कितना देर अभिरक्षा में रखा जाएगा, पुलिस कब आपको बिना वारंट का गिरफ्तार कर सकती है, पुलिस किस प्रकार आपको गिरफ्तार करेगी, ये सब चीजों का आज हम लोग जानेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो आइए जानते हैं कि आईपीसी क्या होता है। भारत का प्रथम लॉ कमीशन लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में 1834 में गठन किया गया था। इस लॉ कमीशन के ड्राफ्ट के आधार पर आईपीसी यानी कि इंडियन पिनल कोड 1860 का प्रावधान किया गया। आईपीसी को हिंदी में दो नामों से जाना जाता है, भारतीय दंड विधान और भारतीय दंड संहिता। संहिता मतलब क्या होता है? संहिता मतलब एक प्रकार का कानून, जैसे कि सिविल संहिता, आचार संहिता, दंड प्रक्रिया संहिता। आईपीसी में कुल 23 अध्याय हैं और 511 धाराएं हैं। इन धाराओं में सभी प्रकार के अपराधों की परिभाषा और उनके दंड का प्रावधान का उल्लेख किया गया है। जैसे कि धारा 378, आईपीसी के धारा 378 में चोरी की परिभाषा दिया गया है। चोरी की परिभाषा क्या है? मान लिया जाए किन्हीं व्यक्ति के द्वारा किसी दूसरे व्यक्ति की संपत्ति को बिना उसकी जानकारी के, बिना उसकी सम्मति के अपने कब्जे में, अपने जिम्मे में ले लेता है, तो ऐसे इसको चोरी कहते हैं। चोरी के सजा का प्रावधान धारा 379 में है, जिसमें कहा गया है कि चोरी करने पर आपको 3 वर्ष की कारावास हो सकती है। मान लिया जाए किन्हीं व्यक्ति के द्वारा किसी के घर में से चोरी किया जाता है, तब ऐसा करने पर उसको धारा 380 के तहत 7 साल की कारावास का सजा दिया जा सकता है। आईपीसी की धारा 390 में लूट की परिभाषा दिया गया है। क्या है लूट की परिभाषा? 5 व्यक्तियों से कम यानी कि 1 से 4 व्यक्तियों के बीच किन्हीं व्यक्ति के पास से उसकी संपत्ति को चोरी करने के उद्देश्य से उसको तत्काल क्षति पहुंचाता है, उसके साथ मारपीट करता है, ऐसा करने के बाद उसकी संपत्ति को अपने जिम्मे में ले लेता है, तो इसे लूट कहा जाता है। इसमें यह याद रखना जरूरी है कि व्यक्तियों की संख्या 1 से 4 ही होना चाहिए। अब लूट के दंड का प्रावधान धारा 392 में किया गया है, जिसमें यह कहा गया है कि लूट करने पर आपको 10 सालों की कारावास या जुर्माना हो सकता है। अब मान लिया जाए किन्हीं व्यक्ति के द्वारा नेशनल हाईवे पर सूर्यास्त के बाद और सूर्योदय के पहले लूट किया जाता है, तो ऐसे व्यक्ति को 10 साल के बजाय 14 साल की कारावास से सजा सुनाया जाएगा। धारा 391 में डकैती की परिभाषा है। इसमें कहा गया है कि 5 या 5 से अधिक व्यक्तियों के द्वारा लूट करता है तो उसको डकैती कहा जाता है। लूट और डकैती में अंतर यह है कि लूट में व्यक्तियों की संख्या 1 से 4 होगी और डकैती में 5 या 5 से अधिक होगी। अगर किन्हीं लोगों के द्वारा डकैती किया जाता है तो उनको आजीवन कारावास या फिर 10 वर्ष की कठिन कारावास की सजा सुनाई जाएगी। अब आइए जानते हैं सीआरपीसी। सीआरपीसी यानी कि क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973। सीआरपीसी में कुल 37 अध्याय है, 33 और 484 धाराएं हैं। इसमें यह बताया गया है कि किन्हीं व्यक्ति के द्वारा कोई अपराध किया जाता है तो उसके बाद उस व्यक्ति के पर पुलिस के द्वारा गिरफ्तार करने से लेके कोर्ट में उपस्थित करने तक की और तो सजा होने तक की क्या प्रक्रिया होगी, उसका उल्लेख सीआरपीसी में किया गया है। मान लिया जाए किन्हीं व्यक्ति के द्वारा अब किन्हीं ग्रुप के द्वारा 4-5 व्यक्तियों में मिलके किसी व्यक्ति की हत्या कर देते हैं, तो आवेदन आने पर उस पर सीआरपीसी की धारा 154 के तहत एफआईआर दर्ज करते हुए आगे की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। धारा 41 में यह बताया गया है कि पुलिस कब आपको बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकती है
और धारा 46 में यह बताया गया है कि पुलिस आपको किस प्रकार गिरफ्तार कर सकती है। और सीआरपीसी की धारा 57 में यह बताया गया है कि पुलिस के द्वारा गिरफ्तार करने पर मैक्सिमम 24 घंटे तक अपने अभिरक्षा में रख सकते हैं। इस 24 घंटे का पीरियड कब होता है? मान लिया जाए कोई व्यक्ति अपराध यहाँ झारखंड में करते हैं और वो भाग के महाराष्ट्र, दिल्ली, बेंगलोर चले जाते हैं, तो पुलिस के द्वारा बेंगलोर या तो मुंबई या दिल्ली में गिरफ्तार करने पर वहां से लाते ही 24 घंटा का समय बीत जाएगा, तो फिर कैसे होगी? तो इसमें कहा गया है कि अभियुक्त को गिरफ्तार करने के बाद लाने पर या तो मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत करने के बीच के जो समय है, ले जाने या तो ले आने के समय को इसमें काउंट नहीं किया गया है। यह है धारा 57। अगले वीडियो में हम लोग जानेंगे आईपीसी और सीआरपीसी कुछ महत्वपूर्ण धाराएं के बारे में। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें।